अफ्रीकी विष हाथी। अफ्रीकी विष हाथी की दर्जाबंदी और इत्तेफा। अफ्रीकी विष हाथी आज जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों में सबसे बड़ा है। कुछ अफराद का वजन 6 टन से ज्यादा हो जाता है। ख्याल किया जाता है कि हाथी का नाम हाथी दानव के यूनानी लफ्ज के नाम पर रखा गया है, यानी हाथियों का नाम उनके मुनफरिद लंबे दांतों की वजह से रखा गया है। अगरचा अफ्रीकी विष हाथी के बहुत से आबाओ अजदाद आखिरी बर्फानी दूर में मादूम हो गए थे, बशमूल वूली मेमिथ। आज हाथी की 3 अलग किस्में बाकी हैं जो कि एशियाई हाथी हैं, जिनमें से कई ज़ैली अनवा हैं। दायां कौसैन अफ्रीकी विष हाथी और अफ्रीकी जिंगलाती हाथी। अगरचा हाथियों कि ये दोनों नस्लें बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन अफ्रीकी विष हाथी को आमतौर पर अफ्रीकी जिंगलाती हाथी से बड़ा समझा जाता है, जिसके कान गोल और सीधे होते हैं। अफ्रीकी विष हाथी की एनाटॉमी और ज़ाहिरी शक्ल। अफ्रीकी विष हाथी जमीन पर सबसे बड़ा मालूम जमीनी ममालिया है, जिसमें नर अफ्रीकी विष हाथी 3-5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं और मादा तकरीबन 3 मीटर ऊंचाई पर थोड़ी छोटी होती हैं। अफ्रीकी विष हाथियों का जिस्म भी 6 से 7 मीटर लंबा हो सकता है। अफ्रीकी विष हाथी के दानत की लंबाई तकरीबन 2-5 मीटर हो सकती है और आमतौर पर उसका वजन 50 से 100 पाउंड के दरमियान होता है, जो कि एक छोटे बाल्ग इंसान के बराबर होता है। अफ्रीकी विष हाथियों के 4 दांत के दानत होते हैं, जिनमें से हर एक का वजन तकरीबन 5-0 किलोग्राम होता है और उनकी लंबाई तकरीबन 12 इंच होती है। जैसे ही अफ्रीकी विष हाथी के मुंह में दांत का अगला जोड़ा टूट कर गिर जाता है, पिछला जोड़ा आगे की तरफ जाता है और अफ्रीकी विष हाथी के मुंह के पिछले हिस्से में 2 नए दांत निकलते हैं। अफ्रीकी विष हाथी अपनी जिंदगी के दौरान 6 बार अपने दानत बदलते हैं, लेकिन जब अफ्रीकी विष हाथी की उम्र 40 से 60 साल के दरमियान होती है, तो उसके दानत नहीं होते और मुमकिना तौर पर वो भूख से मर जाएगा, जो अफसोसनाक तौर पर अफ्रीकी ममालिक में हाथियों की मौत की एक आम वजह है। बयाबान अफ्रीकी विष हाथी की तक़सीम और रहाइश गाह। अगरचा उसके आबाओ अजदाद की तारीखी हद आर्कटिक सर्कल तक थी, आज अफ्रीकी विष हाथी बुनियादी तौर पर वस्ता और जनूबी अफ्रीका में खाना बदोश रियोल में पाया जाता है, जो अफ्रीका के मैदानी इलाकों और घास के मैदानों में खुराक के लिए चरने और वाटर होल्स की तलाश में घूमते हैं। कदरे छोटे अफ्रीकी जिंगलाती हाथी के बरक्स, अफ्रीकी विष हाथी अफ्रीकी बराज़म के घासदार सवाना के मैदानों और झाड़ियों वाली जमीन में ऐसे गिरोहों में रहता है, जिनमें माएँ और उनके बछड़े होते हैं। आमतौर पर अफ्रीकी विष हाथियों के रियोल में तकरीबन 10 अफराद होते हैं, लेकिन खानदानी गिरोहों का एक साथ शामिल होना गैर मामूली बात नहीं है, जिससे एक कबीला बनता है जिसमें एक सफर से ज्यादा हाथी शामिल हो सकते हैं। उस समाजी तर्ज जिंदगी का मतलब ये है कि अफ्रीकी विष हाथी खुले अफ्रीकी मैदानी इलाकों में कम खतरे से दो-चार हैं। अफ्रीकी विष हाथी का बर्ताव और तर्ज जिंदगी। अफ्रीकी विष हाथी न सिर्फ एक नाकाबिल यकीन हद तक मिलनसार ममालिया जानवर है, बल्कि ये बहुत फाल भी है। अफ्रीकी विष हाथी खाना बदोश जानवर हैं, जिसका मतलब है कि वो खुराक की तलाश में मुसलसल हरकत में रहते हैं। उस लिए उन खानदानी रियोल के अंदर मुंतकिल होने से उन्हें शिकारियों और इनासिर दोनों से ज्यादा तोहफ़ा हासिल होता है। अफ्रीकी विष हाथी की सूंड उसकी सबसे नुमायां खसूसियात में से एक है और ये इजाफी लंबी नाकना सिर्फ खाने को जमा करने और संभालने के लिए काफी लचकदार है, बल्कि पानी भी जमा कर सकती है। उसकी सूंड उसके दांतों के साथ शेरों जैसे शिकारियों से अपने दिफा के लिए और मलावट के मौसम में दूसरे नर
अफ्रीकी विष हाथियों से लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अफ्रीकी विष हाथियों को इंतहाई जहन और जज्बाती जानवर भी समझा जाता है, जो ऐसे रायों का मुजाहिरा करते हैं जिनमें प्यार देना और वसूल करना, जवानों का दिल से ख्याल रखना और मर्दा रिश्तेदारों का गम करना शामिल हैं। अफ्रीकी विष हाथी की खुराक और शिकार अपने बेपनाह साइज के बावजूद, अफ्रीकी विष हाथी एक सब्जी-खोर ममालिया जानवर है जिसका मतलब है कि ये ऐसी खुराक पर जिंदा रहता है जो मुकम्मल तौर पर पौधों और पौधों के मादे पर मुश्तमिल होता है। अफ्रीकी विष हाथी की खुराक का बड़ा हिस्सा पत्तों और शाखों पर मुश्तमिल होता है जो उसके तने का इस्तेमाल करते हुए दरख्तों और झाड़ियों से छीन ली जाती हैं। अफ्रीकी विष हाथी पालों और घासों को भी चराता है और जमीन में जड़ी खोदने और दरख्तों की छाल उतारने के लिए अपने बेपनाह दांतों का इस्तेमाल करता है। सोंड का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह में खाना खिलाया जाता है और अफ्रीकी विष हाथी के बड़े चपटे दांत फिर पौधों और कोरस के पौधों को पीसने का बेहतरीन जरिया है ताकि वो ज्यादा आसानी से हजम हो सके। अफ्रीकी विष हाथी शिकारी और खतरात। अफ्रीकी विष हाथी के पास कोई हकीकी कुदरती शिकारी नहीं है जो उसकी बका को खतरे में डाले, बुनियादी तौर पर उसके बड़े साइज और उस हकीकत की वजह से कि अफ्रीकी विष हाथी अक्सर रियोर की हिफाजत में रहते हैं। अफ्रीकी विष हाथी अफ्रीका के पराम जनात हैं और उन्हें अफ्रीकी बयाबान में दूसरे बड़े ममालिया जानवरों और परिंदों के साथ मिलकर रहते हुए देखा जा सकता है। जानवरों की दुनिया में शेर और हाइनस कभी कभार एक नवजवान अफ्रीकी विष हाथी को अट्ठाने के काबिल हो सकते हैं जो अपनी मां से अलग हो चुका है और ये उन बालगों पर हमला करने के लिए भी जाना जाता है जो बूढ़े और बीमार हैं और इसलिए ज्यादा कमजोर हैं। वो इंसान जो हाथी दानत के दांतों के लिए अफ्रीकी विष हाथियों का शिकार करते हैं, पूरे बराज़म में रहाइश के नुकसान के साथ साथ उनकी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफ्रीकी विष हाथी के दिलचस्प हक़ाइक़ और ख़ुसूसियात। 19वीं सदी के अवाइल में अफ्रीकी विष हाथी की कहानी बहुत मुख्तलिफ थी क्योंकि उनके 5 मिलियन अफराद तक अफ्रीकी बराज़म में घूम रहे थे। ताहम हाथी दानत की बढ़ती हुई मांग की वजह से अफ्रीका के विष हाथियों की आबादी में कुछ इलाकों में 85% तक कमी आई है। अफ्रीकी विष हाथी के बड़े कानों के बारे में कहा जाता है कि उनकी शक्ल कुछ अफ्रीका जैसी होती है, लेकिन जल्द के ये बड़े लोथड़े सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते। ये अफ्रीकी गर्मी में हाथी को ठंडा रखने का एक अहम जरिया है। अफ्रीका भर में पाए जाने वाले बहुत से जुड़ी बोटियों की तरह बछड़े पैदाइश के वक्त चल सकते हैं ताकि उनके जिंदा रहने के इम्कानात ज्यादा से ज्यादा हों। एक बाल्ग अफ्रीकी विष हाथी हर रोज 50 गैलन पानी पी सकता है और एक वक्त में 5 गैलन पानी अपनी सोंद में ले जाने के काबिल है। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।